एक हफ्ता ही गुजरा है कि एक मैयत हो गई। माँ भी कोरोना वायरस की मरीजा थी और बेटा भी कोरोना का था, लेकिन उससे मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात थे। मैयत 4 बजे उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया कि भाई तुम अम्मी का इंतकाल हो गया है, अब सारे काम छोड़ के आ जाओ, तुम सेरानी के सारे काम छोड़ दो। वो अकीदतमंद बहुत थे, मैंने भी तय करके मैं चला गया। अब कोरोना की मैयत पड़ी हुई है अपनी माँ की, उन्होंने कपड़े ढापे हुए थे और जो भी, मुझे बिठा दिया उनके पास। 1 घंटा मेरे पास मैं उनके पास बैठा रहा। अच्छा, जो कोरोना का जो बेटा था 40 साल का मर्द, उसने पहले तो गले मिलकर खूब मुझसे खूब रोए, फिर मेरे साथ 1 घंटा बैठे रहे, समझे। अब कोरोना की मैयत पड़ी हुई है, कोरोना का मरीज मेरे साथ बैठा हुआ है। 1 घंटा तो कम से कम मैं कसम खाने की तकलीफ लायक हूँ, इसमें उनके साथ था, तो भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है। मुझे कल इतनी इबरतनाक बात पता चली कि एक साहब ने कराची के सबसे बड़े अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, कराची के सबसे बड़े अस्पताल में खड़े थे कि एम्बुलेंस आई, बाहर निकली मैयत को लेकर, तो घर वाले दूर से खड़े थे। उन्होंने उस एम्बुलेंस वालों को कहा कि बस तुम ही दफना दो, तुम ही दफना दो। कोई अपने प्यारे को, ये कल का वाक़या था, कल रात इशा की बात की बताता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो इस कराची के सबसे बड़े अस्पताल में खड़े थे और उनके सामने एम्बुलेंस बाहर लेकर आई मैयत को, तो सारे घर दूर, बस आप इसको दफना दो, आप इसको दफना दो। तो यार ये भी क्या है। और मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आज उसको 8 दिन, हफ्ते के दिन ये इंतकाल हुआ है, मैं खड़ा हूँ के सामने। मैं कोरोना की मैयत का पूरा 1 घंटा बैठा रहा हूँ, 1 घंटा पूरा पढ़ता रहा। मेरे साथ वो बैठे रहे और पूरे घर के तकरीबन 10 अफराद थे, वो सब बैठे रहे उस मैयत कमरे में, क्योंकि जब तक गसल करने वाली खातून नहीं आएगी तब तक तो मतलब ये नहीं कि कोई को तो बैठा होगा ना। तो हम असर की नमाज पढ़कर मैं वहाँ पहुँचा हूँ और 7:30 बजे यानी मगरिब की नमाज के वक्त मैं उठा हूँ जमात कराने के लिए। तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, उन्होंने घर वालों को कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना नहीं डरे।